आओ देखो, अब आज अब ठीक है। फ्लोएम पढ़ लिए थे, अब जाइलम पढ़ लिए थे, फ्लोएम स्टार्ट करते हो। फ्लोएम को लेप्टोम कहा जाता है। लेप्टोम। जाइलम को क्या कहते थे? हेड्रोम। ठीक है, अब देखो अगर इसके रोल की बात किया जाए, रोल क्या काम होता है? कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू रूट, या लीफ टू स्टोरेज ऑर्गन, जहां पर क्या होगा? स्टोर होगा, जमा होगा। बनेगा कहां फूड? पत्ती में, लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण, सही ना? हाँ, तो वो लीफ में होगा और दूसरे जगह स्टोर होने जाएगा। ठीक है, यहां पर कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू रूट, और कह सकते हो फ्रॉम लीफ टू स्टोरेज ऑर्गन। क्या इसमें मैकेनिकल रोल भी है? नो मैकेनिकल रोल एज कंपेयर टू जाइलम। जाइलम के रिस्पेक्ट में इसमें कोई मैकेनिकल रोल नहीं है। ठीक है, नो मैकेनिकल रोल एज कंपेयर टू जाइलम। ठीक है, जाइलम के कंपैरिजन में कोई मैकेनिकल रोल नहीं है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ फ्लोएम। एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ फ्लोएम। ठीक है, एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ फ्लोएम। अब देखो, अगर एलिमेंट्स की बात किया जाए तो देयर आर 4 प्रकार के एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा, टिब ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, और लास्ट है फ्लोएम फाइबर। यही ना? फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा टिब ट्यूब, तीसरा कंपेनियन सेल, और चौथा फ्लोएम फाइबर। अब देखो इसमें से जो ये तीनों है, ठीक है, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये दोनों क्या है? लिविंग है एंड नॉन लिग्निफाइड। लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, लिग्निफिकेशन नहीं है यहां, नॉन लिग्निफाइड। लेकिन वही यदि हम बात करें फ्लोएम फाइबर को, ये डेड भी है एंड लिग्निफाइड भी है।
इसके बाद आओ डेवलपमेंट ऑफ फ्लोएम, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोएम। देखो यहां पर ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। अब इसी से सारे चीज बनेंगे, टिश्यू है, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले बना दो फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा, आप बताइए शेप कैसा होता है, बताए हुए हैं पीछे। फ्लोएम पेरेन्काइमा का शेप, इस बीच में से कौन बताएंगे? मिडिल रो बताइए। लास्ट बेंच उधर, हमारी मम्मी को फोन कर दें एक दिन, तो पढ़ता लिखता है नहीं, खाली लिफाफी देता है। इधर हाँ हाँ, इलोंगेटेड दिखाया हुआ है जिस समय आप परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किए थे। कहाँ? बैठो, ठीक है, अब बैठो। ठीक है, अब मम्मी का याद आया, ठीक है। नहीं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, थीन वाल्ड, थीन वाल्ड, उसके बाद थीन वाल्ड, डेंस साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा कनेक्टेड टू अदर सेल्स बाय पेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा सेल से ये क्या होगा, दूसरे सेल से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। यहां पर जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा, काइमा कनेक्टेड टू अदर बाय पेरेन्काइमा। अब देखो यहां पर जो ये पेरेन्काइमा सेल है, ये काम और क्या करता है, ये करता है स्टोरेज, ठीक है। ये क्या करेगा, स्टोरेज जमा करेगा, किसको, म्यूसिलेज को, लेटेक्स, और बताओ रेजिन्स, गम, देखो सारे गम ले लेंगे ये गम्स, ठीक है, अपना जितना गम हो इसको दे देना। अब दूसरी बात यहां पर आती है, फ्लोएम फाइबर भी पहले बना देते हैं, उसके बाद बनाएंगे वो। अब देखो यहां जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन में भी क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पर अब देखो ये क्या हो गया, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। उसके बाद जो है यहां नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है।
सीब ट्यूब, ठीक है, ठीक है। ऐसा करो, इसमें ये बना दो। इसमें क्या रहता है, पोर रहता है, ठीक है। ये क्या रहेगा, पोर। इसे कहा जाता है इंड वॉल, तो क्या है, परफोरेटेड है, मतलब होल है, बड़े बड़े छिद्र। और यहां आ जाओ, ये ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और इसके साथ यहां पर जुड़ा रहता है कंपेनियन सेल, जिसमें क्या रहता है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परफोरेशन। टीब होता है परफोरेशन, उसको आगे देखेंगे। ये हो गया कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और इसे क्या कहेंगे, सीव मेंबर। सीव मेंबर मिल करके क्या बनाता है, सिंगल सीव ट्यूब बनाता है, बहुत सारा सीव मेंबर मिल करके, जैसे छोटा छोटा पाइप। बचवा सब क्या करता है, खेलता है, देखो खेलता कैसे, रेलगाड़ी बनाता है, किसका, वो मैच बॉक्स का, ठीक है। एक का अंदर वाला निकाल दूसरे में सटा देता है, ठीक करता है ना, धीरे धीरे वो लंबा बना लेता है, उसके बाद उसमें रस्सी मान लेगा, घिसे चलेगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ, हम जा रहे थे, एक बचवा क्या किया, उस रस्सी में एक रस्सी था, रस्सी में पीछे क्या किया, एक बेल्ट बांध लिया, ठीक है। अब वो जा रहा है, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, और वो क्या किया था, बेल्ट को हिले ले जा रहा था। एक अरे ये क्या, बाद में देखने का, वो तो खींच ले जा रहा है, मतलब वो सांप। तो अभी क्या किसी को दिख जाए तो अभी माथा पर पैर रख के भागोगे। ये लोग तो कॉकरोच अगर रूम में देख ली तो नहीं, अब नहीं, कॉकरोच। चलो, ये क्या है, सीव मेंबर, सीव मेंबर या सीव सेल। अब देखो यार,
देखो यहां ये एक सीव मेंबर है या सीव सेल, यानी बहुत सारा सेल मिल करके क्या करता है, सीव ट्यूब बनाता है। ठीक है, यहां पर बहुत सारा जैसे ये है ना, एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल इसके साथ जुड़ गया, फिर इसके नीचे सेल, फिर इसके नीचे सेल, तो पूरा एक लगेगा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये क्या है, डस्टबिन, इसको नीचे से होल कर करके दूसरा डस्टबिन इसमें जोड़ते चले जाओ, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम वैसा ही, तो एक डस्टबिन को उसमें क्या बोलेंगे, सीव मेंबर या सीव सेल। ठीक है, ये तुम्हारा जो है ये स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, सीव मेंबर। और सीव सेल। ठीक है, अब देखो इसे कहते हैं इंडवाल, इंडवाल। ठीक है, और इसमें जो ये होल है, इस होल को कहा जाता है सीव पोर। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, सीव पोर, सीव पोर। अब देखो पोर मीन्स क्या, स्मॉल होल वहां प्रेजेंट है। जब देखो कोई भी चीज है उसमें पूरा होल कर दो, वो कैसा बन जाएगा, चलनी के जैसा। सीव के, सीव मीन्स क्या, चलनी, ये वैसा ही दिखता है, इसीलिए करके इसे नाम दिया जाता है सीव प्लेट। ठीक है, इसे क्या नाम देंगे, सीव प्लेट। अब नाम में कोई दिक्कत, ये रहा कंपेनियन सेल। अब देखो होता क्या है कि मैंने आपको पहले लिखाया है कि इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म जैसे चाशनी है, चाशनी को बहुत गाढ़ा कर दो, उठाओगे तो वो तार की तरह गिरता हुआ लगेगा ना, तो सेम चीज वहां पर, यहां पर भी यही है। ये देखो इस टाइप से लगेगा कि यार क्या ये गिर रहा है कुछ। ठीक है, इस टाइप से। और यहां पर क्या है, ये लिविंग सेल है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, लार्ज वैक्यूल, और इसके चारों तरफ थोड़ा सा क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या हो गया, लार्ज वैक्यूल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। अब देखो यहां पर जो ये वाल है ना, ये एक लेयर बनाएगा, इसे क्या कर, जैसे इंड वाल बोले, और इसको क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स वाल कह सकते हैं। और ये क्या होगा, यहां ये जो वाल होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाल। ठीक है, ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वाल। लॉन्गिट्यूडनल वाल, और इसे कहेंगे ट्रांसवर्स वाल। और ये जो साइटोप्लाज्म, जो डेंस साइटोप्लाज्म है, ये गिर रहा है, इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है, क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहें। ठीक है, तो चलो यहां पर सबसे पहले सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं। सीव ट्यूब, अब देखो यहां पर मेनी सीव मेंबर टुगेदर फॉर्म सीव ट्यूब, बहुत सारे सीव मेंबर मिल करके क्या करते हैं, सीव ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, चलो मेनी सीव मेंबर मेंबर फॉर्म सीव ट्यूब। कोई दिक्कत,
दूसरी बात यहां पर, इंड वाल और ट्रांसवर्स वाल हैव मेनी परफोरेशन known as sieve pore and combinedly known as pit fields. पिट फील्ड नहीं, पिट तो इसको बोलेंगे, पिट फील्ड, हाँ। ये परफोरेशन जिसे सीव पोर कहते हैं, ठीक है। यहां पर मेनी, यहां इसे लिखो, ट्रांसवर्स वाल और इंड वाल और इंड वाल हैव मेनी परफोरेशन कॉल्ड सीव प्लेट, सीव प्लेट, ठीक है। देखो वैक्यूल के बारे में, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। देख लो यहां से, ये क्या हो गया, इंड वाल या ट्रांसवर्स वाल, जिस पे क्या प्रेजेंट है, सीव पोर, इसे हम सीव प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेल को सीव मेंबर बोलते हैं या सीव सेल बोलते हैं, और वो किससे कनेक्टेड है, कंपेनियन सेल से। सीव सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। वो आगे बताएंगे। अब इस सेल में क्या है, आपका लार्ज वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म डेंस है, तो आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड मिलेगा, ठीक है, तार के जैसा गिरता हुआ लगेगा, ठीक है। और वो किससे आ रहा है, सीव पोर से आ रहा है, हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल वाल है, ये ट्रांसवर्स वाल है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कंपेनियन सेल का।
कंपेनियन सेल। ये कैसा है? लिविंग है, न्यूक्लिएटेड है, लिविंग न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब इसके ट्रांसवर्स वाल, लॉन्गिट्यूडनल वाल पे देखो, यहां लॉन्गिट्यूडनल वाल पर क्या है? प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। लिविंग में तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ही होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। यहां पर क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वाल, longitudinal wall have many plasmodesmatal connection, many plasmodesmatal connection known as pit fields, pit fields। अब देखो, अगर इसके रोल की बात करें, ठीक है, इसके रोल की बात करें, किसके रोल की? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल करता क्या है? कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ सीव सेल या सीव मेंबर, सीव ट्यूब भी कह सकते हो। कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब या सीव सेल, ठीक है। उसके बाद मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट भी मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, देखिए ये फाइबर है, ठीक है। ये क्या होगा? डेड होगा, लिग्निफाइड होगा, और इसके ल्यूमेन में भी लिग्निन रहता है। लिग्निन प्रेजेंट इन ल्यूमन। ल्यूमन मतलब डेड सेल है, उसके बीच में खाली जगह होगा, वहां पर भी लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन प्रेजेंट इन ल्यूमन, प्रेजेंट इन ल्यूमन, ठीक है। अब देखो यहां पर डेड है, लिग्निफाइड है, लिग्निन प्रेजेंट इन ल्यूमन। अब देखो ये फाइबर जो है यूज एज कॉमर्शियल फाइबर, कॉमर्शियल फाइबर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कॉमर्शियल फाइबर, जैसे तुम सुने होगे नाम फ्लैक्स, हेम्प, जूट, ठीक है, ये सब सुने हो। हेम्प नहीं सुने हो? फ्लैक्स,
फ्लैक्स जो है लीनम प्लांट से लिया जाता है, FLAX। लीनम प्लांट। और ये है कैनाबीज। कैनाबीज सुने, भांग, उससे ही बनता है कैनाबीज, प्लांट का नाम है। और कॉमन नेम पता नहीं, LINUM होगा। और यह है कोरकोरस। कोरकोरस, ठीक है। ये वैसे प्लांट है जिसका फ्लोएम फाइबर यूज एज ए कॉमर्शियल फाइबर इस्तेमाल होता है। प्लांट विच इज यूज एज ए कॉमर्शियल फाइबर। कॉमर्शियल फाइबर। हो गया। ये बातें हो गई किसके बारे में, फाइबर के बारे में। अब देखो कुछ बातें हैं, जैसे फ्लोएम फाइबर की अगर हम बात करें, फ्लोएम फाइबर जो है आपको मिलेगा कहां, जहां पर सेकेंडरी फ्लोएम होगा। हाँ, हम बता रहे थे कि क्या बता रहे थे, फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में ही मिलेगा, जहां सेकेंडरी फ्लोएम होगा। सेकेंडरी फ्लोएम कहां देखने को मिलता है, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में, यानी कि वहीं सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जहां सेकेंडरी ग्रोथ होगा वहां सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो वैसे जगह पे आपको सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेगा। और फ्लोएम पेरेनकाइमा मोनोकॉट में अब्सेंट होता है। फ्लोएम पेरेनकाइमा मोनोकॉट में अब्सेंट होता है। ये दो ठो बातें आप नोट करके लिख लो। फ्लोएम फाइबर present in secondary phloem, सेकेंडरी फ्लोएम। और दूसरा यहां पर दूसरी बात है कि फ्लोएम पेरेनकाइमा absent in मोनोकॉट। ठीक है। अच्छा, यहां पर फ्लोएम फाइबर को हम यूज कर रहे हैं एज ए कॉमर्शियल फाइबर, कर रहे हैं। इसी में तुम्हारा पटुआ आ जाएगा, सन, ये सब। अभी दीपावली आ रहा है, सन मिलेगा, इसका रस्सी बनता है ना, तनाठी के ऊपर जो रहता है उसको निकाल लेते हैं। तुम लोग तो पटना में रहिए, कहां से जानेगी। अरे जिसका हुक्का पाती बनता है ना, तो उसके ऊपर वाला निकाल लेते हैं ना, वो है, हाँ, तो उसका रस्सी बनाते हैं। वो जो निकाल लिए ऊपर वाला, वो क्या है, फाइबर ही तो है, फ्लोएम फाइबर, रस्सी बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है, और क्या बोल रहे थे, मूंज फाइबर सबसे हार्ड फाइबर होता है। मूंज फाइबर नाम सुने हो? अब नहीं मिलता है, बहुत कम, रेयर केस है। उसका, हाँ, बनता है, वो बीच में खर डाल करके उसको लपेटा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसको वो नहीं खेला है हुक्का पाती, खिलवा देना वृद्धा। हाँ, क्या बोलता हो? क्या बोले छोड़।
पटना में भी इसका प्रचलन, हर जगह प्रचलन है। वो देखता होगा लकड़ी का इतना बड़ा बड़ा बनाता है। कहाँ से है? चलो अब देखो, हम बात कर रहे थे कि फ्लोएम फाइबर क्या हो रहा है, यूज एज ए कॉमर्शियल फाइबर। जाइलम फाइबर क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको ढूंढ के लाना कि जाइलम फाइबर कॉमर्शियल फाइबर में क्यों इस्तेमाल नहीं होता। इससे ज्यादा लिग्निफिकेशन वहां रहता है बेवकूफ। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लोएम। देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अगर बात करें प्राइमरी फ्लोएम का, किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम से। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये किससे बनेगा? फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब इसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम। अब देखो इसमें दो चीज, प्राइमरी फ्लोएम में दो पार्ट, एक प्रोटोफ्लोएम, दूसरा मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और दूसरा मेटाफ्लोएम। अगर बात करें प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम में यदि देखो तो क्या होगा? अर्ली फॉर्म, और ये लेटर बाद में फॉर्म। अब ये कहां कहां मिलेगा? ये कहां कहां मिलेगा? कहां? मोनोकॉट्स में। हद कर दिया आपने। मोनोकॉट्स में बेटा नहीं मिलता है ना। जैसे सेकेंडरी फ्लोएम है, उसमें क्या सारे एलिमेंट मिलेंगे। चलो यहां पे प्राइमरी की बात है, तो यहां पर क्या है, हम देते हैं डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ। इसमें कितना एलिमेंट मिलेगा? स्टेम, रूट, लीफ, 3 एलिमेंट मिलेंगे। कारण है कि फाइबर तो पहले बोल दिए कि सेकेंडरी ग्रोथ में बनता है, तो फाइबर इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। तो फाइबर नहीं मिलेगा तो डाइकॉट है, डाइकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, सीव ट्यूब होगा और कंपेनियन सेल होगा, फ्लोएम फाइबर नहीं होगा। यानी 3 एलिमेंट। ये बातें किसको किसको समझ में आ गई?
किसी को नहीं? क्या मेरा ये कहना है कि आपके पास 4 एलिमेंट है, पेरेन्काइमा है, टिब ट्यूब है, कंपेनियन सेल है और फाइबर है। ठीक है, तो फाइबर तो मैंने पहले बोल दिया कि नहीं होगा। कहां होगा? सेकेंडरी ग्रोथ के समय। मामला खत्म हो गया। तो डाइकॉट में तो यही 3 स्ट्रक्चर बचाना जो प्राइमरी में होगा, प्राइमरी रूट स्टेम लीफ में, वही मैंने लिखा 3 एलिमेंट। अब इसी को देखो मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ में बात करो। मोनोकॉट रूट स्टेम और लीफ, यहां पर क्या होगा? पेरेन्काइमा भी यहां नहीं होगा। तो क्या बचा? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ओनली 2 एलिमेंट। ठीक है, अब चलिए सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ या फॉर्म इन डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। फॉर्म इन डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? ऑल 4 एलिमेंट प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, चारों के चारों एलिमेंट मिलेंगे। ऑल 4 एलिमेंट प्रेजेंट। फर्स्ट वन यहां पर फ्लोएम पेरेन्काइमा, दूसरा फ्लोएम फाइबर, अच्छा फ्लोएम फाइबर बाद में, टिब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर। अब देखो जाइलम और फ्लोएम, इसमें क्या है? 4 एलिमेंट है या 4 टाइप ऑफ सेल, 4 टाइप सेल, जिसमें क्या है? 3 डेड है, 1 बच गया तो वो लिविंग ही होगा, 1 लिविंग। और यहाँ 4 टाइप के सेल हैं,
जिसमें क्या है 3 लिविंग है और 1 डेड। ठीक है, इसके बाद इसका जो है मैकेनिकल प्लस कंडक्शन दोनों रोल है, मैकेनिकल प्लस कंडक्शन, यहां ओनली मैकेनिकल। देखो जाइलम में वाटर कंडक्शन होता है, वाटर जब भी होगा रूट से एब्जॉर्ब होगा, लीफ के तरफ जाएगा, ट्रांसपिरेशन से निकल जाएगा। ये कभी भी लीफ से दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर यूनी डायरेक्शनल फ्लो कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा यूनी डायरेक्शनल। ऐसे, और ये बाई डायरेक्शनल। इधर से भी आएगा, यहां पर कंडक्शन। हो गया, तू गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है? हाँ सर। अब देखो टाइप्स ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू फंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, इपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये 3 टाइप का ग्राउंड टिश्यू, सॉरी इपिडर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू, चलो अब देखो टाइप्स ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के बिहाफ पर टिश्यू के प्रकार 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज द इपिडर्मल टिश्यू,
epidermal tissue present outermost part of root stem leaf, रूट स्टेम लीफ के सबसे बाहरी सरफेस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सबसे बाहरी सरफेस पर, यहां पर लिख लेना प्रेजेंट आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। अब चलो दूसरा क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू, इसमें क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम क्या करेगा, कंडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड बच गया ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू बच गया, इसे कहते हैं स्पेस फिलिंग टिश्यू, जहां पर अब खाली जगह सब बच गया, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जितने जगह है ऑल आर कंबाइंडली नोन एज ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस वेस्कुलर टिश्यू माइनस एपिडर्मल टिश्यू, बाद बाकी जो बचा वो क्या हो गया, ग्राउंड टिश्यू। इसे कहेंगे स्पेस फिलिंग टिश्यू। क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हो, माइनस क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस वेस्कुलर बंडल माइनस एपिडर्मिस, ये सब। अब लिखिए रही है, अब देखो इसके बाद हेडिंग डालो एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू, देखो ये क्या है, जड़, ये क्या है, तना, और ये है पत्ती। ठीक है, ये क्या हो गया अगर देखा जाए तो जो एपिडर्मल टिश्यू है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन,
यानी कि एपिडर्मल टिश्यू जितने भी प्लांट ऑर्गन हैं सबसे बाहरी लेयर बनाएगा, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, कोई भी हो। तो यहां पर लिख लेना प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स रूट हो, स्टेम हो या फिर पत्ती हो, हर जगह देखने को मिले। अब हम बात करते हैं इसके फीचर का। किसके फीचर के? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देखो, एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स, ये क्या है? वैक्यूल है। और ये है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, कारण कि वैक्यूल का साइज लार्ज होता है, ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म साइड चला जाएगा। और ये सेल कंटिन्यूअस लेयर में होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसा थोड़ा है यहाँ थोड़ा स्किन है, थोड़ा कहीं और है, ये भी तो एपिडर्मिस ही है ना। ये जब भी होगा कंटिन्यूअस लेयर होगा। काम क्या करेगा? प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। चलो यहां लिखेंगे कंटिन्यूअस लेयर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन लार्ज वैक्यूल पेरेनकाइमा का बना हुआ होगा, पेरेनकाइमा। और नेक्स्ट जो है आप ये कह सकते हो, क्या कहोगे? लार्ज वैक्यूल है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। सेल का शेप लिख लेना इलोंगेटेड। कंटिन्यूअस को लिख लेना कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज। और एक शेप लिख लेना इलोंगेटेड सेल्स।
ये लिख लिया। अब चलो रूट हेयर, कहते हैं रूट हेयर, रूट एपिडर्मिस छोड़ देते हैं, पढ़ा दें, छोड़ दो। छोड़ दो रूट एपिडर्मिस, कारण कि शुरू करेंगे तो रूट स्टेम लीफ सारा करेंगे।